अगर आप वो हैं जिसका स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट हो रहा है, अगर आप वो हैं जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी के टाइम पे क्या करना है, स्टॉक्स खरीदने में हैं या नहीं खरीदने हैं, सेक्टर्स कौन से देखने हैं, निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, वॉलेटिलिटी हमारी कहाँ तक जा सकती है, तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट्स में लास्ट एक वीक में क्या हुआ है और आने वाला एक वीक में क्या हो सकता है। ध्यान रहे, ये वीडियो इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है क्योंकि अगले वीक बजट आने वाला है। तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि बजट में क्या होने के चांसेस हैं। वैसे भी हम सोच रहे हैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का बजट को लेके, तो हम कोशिश करेंगे बनाने का। प्लस अगले दिन जब बजट है, जब शनिवार को ही बजट है और शनिवार को ही हमें वीडियो बनानी है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या चलता है नहीं चलता है, और वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि हम कब वीडियो बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। तो वो देखना पड़ेगा ओवरऑल क्या होगा कैसे होगा, तो देखेंगे उस समय। बट कहते हैं नॉर्मली इक्विटी मार्केट्स में कि ये वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल वीक्स होता है बजट से जस्ट पहले, और इस बार तो शनिवार को ही मार्केट ओपन रख दिए क्योंकि बजट उस दिन है, तो इसलिए मार्केट ओपन रह गया। तो ये और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगर आप बहुत नए हैं, मैं कहूँगा आप दूर रहिए। अगर आप पुराने हैं, आप रहिए यहाँ पे, आपको जो मर्जी है आप कीजिए, बट मेक श्योर कीजिएगा अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल डिटेल में कि निफ्टी पे हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जिसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बैंक निफ्टी की क्या उम्मीद कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे जो अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जिसपे हमारा फोकस होना चाहिए। बजट्स के लिए डेडिकेटेड सेक्टर पे हम बात कर लेंगे बाद में, बट ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो पिछले एक वीक में स्ट्रेंथ शो किए हैं और आने वाला एक वीक में भी कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एफआईआईज ने क्या किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट ब्रेथ कहाँ पे है और क्या करने की उम्मीद कर सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट्स को जानने समझने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट वो सारे डिटेल्स इंक्लूड करते हैं जो आपको ज़रूरी है जानना समझना। इनफ इन्फॉर्मेशन, इनफ नॉलेज हम देते हैं इस वीडियो में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं खुद के लिए बनाता हूँ ताकि मैं इसी बहाने अपने खुद डेटा को भी देख लूँ और सारे डेटा के बारे में बात भी कर लूँ। तो मेरे लिए जर्नल वीडियो है, साथ में आपको मदद मिल जाती है। लास्ट एक वीक में वॉलेटाइल रहा है, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं काफ़ी। हमने कोई स्टॉप लॉस बुक नहीं किया है, हम एक स्टॉक से निकले थे जो हमने मंडे को अपडेट कर दिया था जिसका नाम एफले था। एफले से हम निकल गए थे। एफले में हमारा कोई लॉस नहीं हुआ था, बट हाँ एफले 22% प्रॉफिट पे था एक टाइम पे और वो घट के 2-3% प्रॉफिट पे आ गया था। तो हमने वो 20% गेन जो अनरियलाइज्ड गेन था उसको हमने लूज जरूर किया है, बट इनफ अपना कोई इनिशियल पैसा नहीं हारे हैं एफले में, ठीक है। लेकिन अगले वीक जो मंडे है, मंडे को हम एक स्टॉक और से निकलेंगे। वो कौन सा स्टॉक होगा उसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं, यूट्यूब पे अपडेट करना पॉसिबल नहीं है। तो एक कोई स्टॉक से तो हम पक्का निकलेंगे, दो में से डाउट है, या तो अरिहंत कैपिटल निकलेंगे, नहीं तो कोई एक और स्टॉक से निकलेंगे, और उसमें हम लॉस बुक करेंगे क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो हमारी कोशिश बहुत सिंपल सी है कि हम लॉस बुक करके और उसी पैसे से जो स्टॉक को यूज करेंगे वो चार्ट ऑफ द वीक में हम बताएंगे। तो आप जानना चाहते हैं कि अगले वीक में मार्केट क्या हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है जिसमें हम मार्केट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ब्लाइंडली हमारी बात को मत मानिएगा, मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं अपना रिसर्च करता हूँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ। मेरी कोशिश है कि जो मैं सीखता हूँ समझता हूँ उसके आपको बताने का। आपकी कोशिश भी वही होनी चाहिए कि आप अपना रिसर्च जरूर कर रहे हैं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही आपको मेरे बारे में पता है। तो सोशल मीडिया पे रैंडम किसी इंसान का एडवाइस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं मार्केट्स में। तो मार्केट्स में लास्ट एक वीक में क्या हुआ? मंडे को मार्केट गिरा, ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस हो किया, थर्सडे और फ्राइडे को अल्टीमेटली हम बराबर लेवल पे पहुंच गए जहां से हम चालू किए थे। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप अक्रॉस सब गिर रहे हैं। हल्का फल्का बाउंस भी किए थे, लेकिन वापस से फ्राइडे को क्लोजिंग डिफिकल्ट हुई और वो चीज़ हो गया। पॉइंट बहुत सिंपल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और ये बात मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड्स इस मार्केट में नहीं किया जा सकता।
अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप 5 ट्रेड लीजिएगा जिसमें 4 स्टॉप लॉस हिट होंगे, एक का टारगेट हिट हो सकता है। तो ऐसे मार्केट्स में स्विंग ट्रेड नहीं किया जा सकते। हम जो पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे हैं उसमें भी 2-3 स्टॉक अपने स्टॉप लॉस के आसपास पहुंच गए हैं, कुछ स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट भी किया है और बाकी कुछ और स्टॉक जो है वो नीचे चले गए। लेकिन हम उस पॉइंट पे जहां मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हल्का सा और गैप देना चाहिए, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेज्ड है और मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ। क्योंकि अगले वीक बजट है, हल्का फल्का भी कुछ बेहतर हुआ तो हम बाउंस कर सकते हैं। एंड देन क्योंकि मार्केट ब्रेथ उस पॉइंट पे है जहाँ पे वो ओवरसोल्ड जोन पर है, ओवरबॉट नहीं, ओवरसोल्ड जोन पे है, तो यहाँ से हल्की फल्की बाउंस की उम्मीद की जा सकती है और उसी बाउंस में मैं अपने लॉस को छोटा कर सकता हूँ। तो मैं उस बाउंस का इंतजार करूंगा, देखूंगा, बिकॉज अक्रॉस मार्केट्स स्टॉक्स के स्ट्रक्चर खराब हो रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया स्टॉक के भी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। तो चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में ज़्यादा कुछ भी नहीं बदला है पिछले वीक के हिसाब से। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले वीक हम यहाँ पे थे और इस वीक हम यहाँ पे हैं, तो हल्का सा नीचे ही गए हैं, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। निफ्टी करंट प्राइस 23,092 रुपीज़ के आसपास है, 92 रुपीज़ के आसपास। निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया था 23,200 के लेवल्स को, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और पिछले वीक जो मैंने एक लेवल बोला था आपको ध्यान रखने के लिए, वो लेवल अभी तक इंटैक्ट है। वो लेवल है 22,800 का लेवल। और अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, जो कि इस वीक में हमने नहीं किया है, बट अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो हम यहाँ आ जाएंगे। ये ब्रेक करने का एक ही वजह मुझे लगता है, कोई मेजर वजह मुझे नहीं लगता, कि बजट में अगर कुछ बुरा हुआ तो हो सकता है। नॉर्मली नहीं होना चाहिए। बजट में कुछ भी बेहतर हुआ तो वी कैन बाउंस फ्रॉम इट, बट अगर हो जाता है तो दोस्त फिर हम 21,800 आने की तैयारी कर लीजिएगा और कुर्सी की पेटी और अच्छे से बांध लीजिएगा। ऑन द अपर साइड पहले तो हमें इस जोन को रिगेन करना पड़ेगा। अब जो जोन 23,400 से लेके 23,600 के बीच में है, तो पहले इस जोन को रिगेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट था एक टाइम पे। एंड देन 23,800 विल बी अ गुड रेजिस्टेंस। सो ओवरऑल ऊपर रेजिस्टेंस अच्छा बन रहा है। आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो स्ट्रक्चर क्लियरली आपको दिखेगा कि वो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्लीन बन चुका है। अगर डाउ थ्योरी आपको पता हो तो क्लीन एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड बन चुका है शॉर्ट टर्म में। एंड मिड टर्म में अभी तक सब कुछ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर के लेवल्स आपको क्लियर हो गए। मैं यही कहूँगा कि आपको निफ्टी तो देखना नहीं है, आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखिए जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो पे हैं। हमारे चार्ट ऑफ द वीक में एक स्टॉक है जिसका नाम है इंडस टावर। इंडस टावर अक्रॉस मार्केट्स को देख लीजिएगा और इंडस टावर को देख लीजिएगा तो आपको दिखेगा कि वो मजबूती के साथ खड़ा रहा है। सेम गोज फॉर बिरला सॉफ्ट। वो पहले गिरा बट पिछला एक वीक में काफ़ी स्ट्रांग होल्ड किया है। तो ऐसे 2-3-4 स्टॉक हैं हमारे पोर्टफोलियो में भी, चार्ट ऑफ द वीक में भी, जो काफ़ी स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं इस मार्केट में भी। और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि वो वैसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में हमें और पैसा बना के दे सकते हैं या देने की क्षमता रखते हैं। देंगे कि नहीं वक्त बताएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो है 48,367 रुपीज़। बैंक निफ्टी के बारे में एग्जैक्टली वही है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। ये लेवल सपोर्ट है जो हम बात कर रहे थे। 48,400 से लेके 48,800 के बीच में सपोर्ट है। अगर हमें सपोर्ट को ब्रेक कर देते तो हम नीचे आ जाएंगे, वो है 46,500 से लेके 46,900 के बीच में। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। बैंक्स को लेके अगर बजट में कुछ ज़्यादा आता है तो देखना पड़ेगा। ऑन द अपर साइड रेजिस्टेंस की बात कर ले तो रेजिस्टेंस का है 49,700 से लेके 5400 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। इसको पहले रिगेन करना पड़ेगा। 50,000 रुपया अपना एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, उसका ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे जिसका नाम है सेक्टर्स का। तो कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं? देखिए, बजट्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो हम बना लेंगे जिसमें हम सेक्टर्स की बात करेंगे। तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको मंडे या ट्यूसडे को बनाकर डाल दूंगा। ट्यूसडे तो नहीं, मंडे या वेडनेसडे के बीच में डाल दूंगा। लेकिन अगले एक वीक के लिए जो पिछला वीक में स्ट्रेंथ जो सेक्टर दिखाया है मैं उसको इंक्लूड करना चाहूँगा। तो सबसे पहला सेक्टर है वो आईटी। आईटी जो है, आईटी ने स्ट्रेंथ दिखाया है इस वीक में। उसके बाद अगर आईटी नहीं होता तो निफ्टी और भी गिरती। और आप देखिएगा आईटी के बारे में हमने ट्विटर पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था। एंड आईटी हैज शोन इनसेन स्ट्रेंथ, जिसके कारण मार्केट बचा है। वो इस लेवल को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है जो लेवल को ब्रेक किया था यहाँ पे। अगर कर लेगा तो और अच्छी बात है। और आईटी के दुआ दया से ही निफ्टी बचा हुआ है। तो आईटी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। जो दूसरा सेक्टर है वो एफएमसीजी। एफएमसीजी को इंक्लूड करने के पीछे बहुत सिंपल सा वजह, जहाँ निफ्टी नया गिर रहा है, एफएमसीजी पिछले 2-2.5 महीने से कुछ गिर नहीं रहा है, वो साइडवेज जा रहा है, राइट। और वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा सपोर्ट बना के, बेस बना के ऊपर जाने का। तो इसीलिए मैंने एफएमसीजी को इंक्लूड किया है। प्लस एफएमसीजी को इंक्लूड करने के पीछे वजह ये भी है कि वो कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। और अभी देखने लायक होगा, अगर मार्केट और भी गिरता है तो वहाँ पे फार्मा और कंज्यूमर मदद करते हैं मार्केट्स को होल्ड करने में, क्योंकि इनको हम डिफेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं।
इसीलिए तो इन दोनों सेक्टर्स पर मेरा फोकस है। आईटी बीइंग द मोस्ट फोकस सेक्टर बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, काफ़ी स्ट्रांग है। जरूरी नहीं कि आईटी के सारे स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हों। अब चलते हैं, बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। तो विक्स दोस्त 16.7 के आसपास है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इस वीक में हम, जो आने वाला वीक है, अगला एक वीक, उसमें हम 20 से ऊपर चले जाएं, क्योंकि बजट है तो बजट में वो होगा ही होगा। देखना है क्या वो होल्ड करता है कि नहीं, वो देखना है। ये आपको याद है, ये बजट से पहले था, पिछला बजट जो इलेक्शन के बाद हुआ था बजट, उसकी कैंडल थी, राइट? और हाँ, उसी की कैंडल थी एंड ये इलेक्शन के टाइम पर था। तो जब इलेक्शन आया था तो वोलेटिलिटी बढ़ी थी। पहली जब छोटी सी बजट थी वो, अब ये मेन बजट है, चांसेस है वेरी हाई कि हम ऊपर जाएंगे। देखना है वो सस्टेन करता है कि नहीं। अगर 20 के ऊपर हम सस्टेन करने लग गए तो दोस्त फिर थोड़ा दिक्कत होगा, डर वापस आएगा, देखने लायक होगा। डर इंसान को जिंदा रखता है, वो अच्छी बात है, आपको भी डरना चाहिए। अब चलते हैं आगे बात करने के लिए। तो एफआईआईज बहुत प्रेम से बेच रहे हैं, जिनको हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एफआईआईज को लेके, रिटेलर्स को लेकर। वीडियो का टाइटल है रिटेलर्स कहाँ है, रिटेलर्स असेंबल। तो हमारी ताई के हिसाब से उनको है कि एफआईआईज के बेचने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर तो पड़ रहा है दोस्त, आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा होगा। एंड एफआईआईज कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, मलंग है अपने ज़िंदगी में वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो। पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ बेच चुके हैं। मजे वाली बात क्या है, जनवरी महीने में वो ऑलमोस्ट 69,000 करोड़ बेच चुके हैं और अभी एक पूरा वीक जनवरी का बाकी है। तो अगर उसमें भी 20,000-25,000 करोड़ बेच देते हैं तो सिर्फ जनवरी में ही ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ वो बेचेंगे। अक्टूबर महीने में 1,14,000 करोड़ वो ऑलरेडी बेचे थे। सो दे हैव बीन गोइंग इंसेनली स्ट्रांग एंड डूइंग द थिंग विच दे लव विच इज सेलिंग, राइट? तो ये रहा एफआईआईज का। एक अच्छी वो जो उम्मीद देती है वो मार्केट ब्रेथ देती है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ जो है वो हिस्टोरिकल लोज के आसपास है। एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा हिस्टोरिकल लोज, बट ओवर सोल्ड जोन में है। और अगर आप गौर कीजिएगा तो मिड शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक हर कुछ अब ओवर सोल्ड जोन में आ गया है। ये बस 20% के नीचे चला जाएगा 200 मूविंग एवरेज, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन में हो जाएगा। तो अक्रॉस आप देख लीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, थोड़ा उससे बड़ा मिड टर्म, और ये है हल्का सा, ये लॉन्ग टर्म है। अगर ये थोड़ा और गिर गया 1-2 दिन तो ये भी 20 के नीचे चला जाएगा। एंड ऐसा कहते हैं, जो मैं कहूँगा आपको, कि वो एक इंडिकेशन होगा कि मार्केट्स ज़्यादा बाउंस कर सकता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि थोड़ा से बाउंस का हम कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कह रहा हूँ, पिछले 2-3 वीक से कह रहा हूँ, और जब कहता हूँ तो उसके बाद वो हल्का सा बाउंस करता है। और फिर मैं उसके बाद एक सवाल ये भी पूछता हूँ, क्या ये बाउंस सस्टेन करेगा? वो वक्त बताएगा। बजट कैसा होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो उसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्या है, ये तो रही मार्केट्स की बात, सब कुछ। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है, हम 1 स्टेप एट 1 टाइम चलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मेरी फोकस बस मेरे पोर्टफोलियो पे है, जो स्टॉक मुझे खरीदनी है या जो स्टॉक मुझे बेचनी है। चार्ट ऑफ द वीक में एक स्टॉक को मैं ढूंढूंगा, उसको खरीदूंगा, मंडे को उसको जाके मैं खरीद लूंगा, चाहे उसकी दुनिया कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ठीक है? लास्ट वीक में हमने एक स्टॉक खरीदा था, स्ट्रांग होल्ड किया है। उससे पिछले वीक भी खरीदा था, थोड़ा सा कमजोर है। तो इससे मेरी कोशिश है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट सिचुएशन, एक कमजोर स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकालना है, एक को ऐड करना है। तो या तो जेएम फाइनेंशियल या अरिहंत कैपिटल में कोई एक स्टॉक मैं निकालूंगा मंडे को, और उसके बदले चार्ट ऑफ द वीक वाला स्टॉक को मैं खरीदूंगा, जो मैं मंडे को इंक्लूड करूंगा। क्योंकि जो अरिहंत कैपिटल है और जेएम फाइनेंशियल है, ये दोनों ऑलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, जिसमें से कोई एक को मैं निकालूंगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है? बट अगर मार्केट्स और नीचे जाती है बजट से पहले, और देखना है बजट कैसा जाता है, अगर बजट ज़्यादा खराब चला जाता है और बीच में कोई बाउंस नहीं आती है, तो मेरा लॉस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बट आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक मोर लॉस, एंड फिर मैं कैश पे आने की कोशिश करूंगा मिड टर्म में। शॉर्ट टर्म में मैं ऐसे भी कम इन्वेस्टेड हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव गॉट सम कैश इन शॉर्ट टर्म, सो उसको मैं रखा हूँ, डिपेंडिंग की मार्केट स्टेबिलिटी होगा तो यूज़ करूँगा। लेकिन जो बात रही मिड टर्म की, मिड टर्म में मैं अभी तक 100% इन्वेस्टेड हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मार्केट काफ़ी गिरा है। काफ़ी ज़्यादा अनरियलाइज प्रॉफिट जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और यहाँ से अगर और गिरेंगे तो मेरा अब लॉस चालू होगा, जो कैपिटल पूरे पोर्टफोलियो पे चालू होगा। बट अगर बाउंस करते हैं तो थिंग्स आर बेटर। तो मैंने अपने पॉकेट से कोई बहुत ज़्यादा पैसा अभी तक नहीं गवाया है, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट काफ़ी कुछ गवा दिया है, जो हो सकता था प्रॉफिट, लेकिन जो मेरा होने वाला ही नहीं था वो मेरा क्या होगा, राइट? तो वही चीज़ है। बजट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी वोलेटाइल वीक होने वाला है। ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेज कीजिएगा, वो सबसे ज़रूरी है। मैं रिस्क मैनेज करता हूँ, इसलिए आपके सामने इतने मार्केट गिरने के बाद ही मज़े में हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेज है, ठीक है?
तो यही थे टोटल एनालिसिस दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।